नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। मेदीपुर बालाजी से जुड़ी कुछ चमत्कारी बातें ऐसे हरते हैं भक्तों की पीड़ा। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित है, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, जहां जन समूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारित मंदिर है। यह मंदिर दो अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्टसिद्धि, नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। कुछ ऐसा है बालाजी का इतिहास। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 पद दिखाएं की ओर फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखीं। उनके कानों में यह आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बात उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी मूर्ति बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला संवत ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज़्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को
नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्रादि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। श्री प्रेतराज सरकार बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंड अधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, ना ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा सिर रहता है। वे कमर से बाघामरी नहीं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। भक्तजन प्रायः भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। बालाजी महाराज के भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।